हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें, ठीक है। ओके, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटर में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप देख सकते हो, अपनी एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। आपके पार्टनर है ना, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, बैलेंस करने की एनर्जी दिख रही है, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से पॉजिटिवली होते हुए नज़र आएगा आपको आने वाले टाइम में। चलो देखते हैं और से क्या क्या है यहाँ पर। जजमेंट, ओके, 5 ऑफ कप्स, फाइन। में ना आपको लेकर क्लैरिटी आ रही है। फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। और वो इमोशनली कंफ्यूज थे पहले, पर अब जो है डिसीजन लेने का मतलब ठान लिया है, मानो जैसे कि, या फिर डिसीजन ले पाएंगे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। हैप्पीनेस एंड होप की एनर्जी यहाँ पर है। सन एंड यहाँ पर जो टेम्परेंस की एनर्जी है, तो हैप्पीनेस एंड होप की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन है ना अपनी तरफ से मतलब कुछ तो है कि मेरी खुशी इसके साथ है, मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता या सकती, मुझे यही चाहिए, यही पर्सन मेरे लिए राइट है, ठीक है। हर कोई 100% सही नहीं हो सकता है या परफेक्ट नहीं हो सकता है या सकती है, तो ये चीज़ें वो भी समझ रहे हैं अभी। जो वो अपने दिमाग में कुछ लेकर बैठे थे ना, उसमें से बाहर आएंगे कि गलतियाँ तो मुझसे भी हुई है, गलती तो मैं भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसा वो खुद की जो गलती पहले नहीं मानते थे ना, अभी भी आपके मुँह पर आकर ऐसा नहीं बोलेंगे वो, लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें समझ रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। जो आपके साथ उनको सुकून और खुशी महसूस होती है, वो कहीं और नहीं हो पा रही है, नहीं ना ही वो ऐसा सोच पा रहे हैं अभी किसी और के बारे में। कितना भी कोशिश कर ले वो कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी और को अपने लाइफ में जगह ही नहीं दे पा रहे हैं, ये बात है। ना दे पाएंगे, ये वो समझ चुके हैं। आप उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए एक हीलिंग एनर्जी हो, ठीक है। और शायद अंदर ही अंदर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं इस सारी रिलेशनशिप को, कोशिश तो चल ही रही है उनकी, ये बात है। अब जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, ये जो एनर्जी है, ठीक है। 1 2 एंड 3, ये तीनों कार्ड्स। अब ये 3 कार्ड्स जो है यहाँ पर बहुत ही अलग और थोड़ा डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं। पिछले कुछ कार्मिक या गलत डिसीजंस जो लिए थे आपके पर्सन ने, बहुत पछता रहे हैं अपने डिसीजंस को लेकर। जो भी कुछ बोला था उन्होंने आपको लेकर या आपके लिए सोचा, किसी और से डिस्कस भी किया आपके बारे में, आपके लिए जो भी उनके मन में, मतलब अपने आप को बचाने के लिए इंसान नहीं दूसरों को गलत साबित कर देता है या देती है, बस वैसा ही कुछ हरकत इन्होंने अगर किया है पास्ट में कभी भी, तो उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस कर रहे हैं उस बात का। शायद रातों की नींद भी उड़ी हुई है आपके पर्सन की, और आपसे दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग का दर्द भी अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसको छुपा के बैठे हैं, अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हैं, उससे और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रगल की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली या इमोशनली सिक्योरिटी से अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं वो, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो कुछ भी बची नहीं है उनके पास। एक इमोशनल सिक्योरिटी के नाम पे या इमोशनल कनेक्शन या मॉरल सपोर्ट के नाम पे आप बचे थे, तो आप भी ऑलमोस्ट गए हो उनके लाइफ से। ऐसे उनको लग रहा है कि हर बार ये जाती है, जाता है और फिर आ जाता है या आ जाती है, इस बार नहीं आई तो, इस बार ये पलट के मुझे देखी ही नहीं तो, और किसी से शादी कर ली तो, या मूव ऑन ही कर लिया तो, मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरह की बात वो सोच सकते हैं। तो इसलिए इनसिक्योर फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। वो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं अभी, ठीक है। आप अभी भी उनके लिए बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, और कन्फ्यूजन और इम्बैलेंस में अगर आपके पर्सन अभी भी रहेंगे किसी के पर्सन, तो उनको डिले होगा। लेकिन जो लोग खुद को बैलेंस कर चुके हैं वो तुरंत आपके तरफ आने के लिए बात करें, एक्शन ले, कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल ऐसा है यहाँ पर कि आप उनके लिए लाइट भी हो और मिरर भी हो आप, ठीक है। उनको मिरर दिखाने का भी काम कर रहे हो। नेक्स्ट 3 डेज़ जो है उनके अंदर डीप रियलाइजेशन और इनर कन्फ्लिक्ट का टाइम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स मतलब 3 डेज़, आपको पता है, ठीक है। वो आपसे कनेक्ट करना चाहेगा या चाहेगी, पर ईगो या गिल्ट उन्हें रोकता रहेगा।
हो सकता है कहीं कहीं पर ये, अगर अभी भी ईगो पूरी तरीके से शाटर नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बचा है, तो ये चीज़ें रहेगी। अगर आप चाहो तो एनर्जी हीलिंग या साइलेंटली आप कुछ अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दे सकते हो, ठीक है, खुद को बैलेंस रखने के लिए। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टार साइंस बताते चलूँ। वैसे तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, हैवी एनर्जीज पहले बता देती हूँ। लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में हाँ और एक है कैंसर, और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है इसमें। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर उसके बाद में रून्स के ज़रिए उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और उनके कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप फिर से एक बार नई शुरुआत हमेशा कर सकते हो। किसी ने रोका नहीं है आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने से, आगे चलकर एक नई शुरुआत लेने से, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग होती ही है, चाहे वो ज़रूरत नहीं है कि किसी के साथ ब्रेकअप हुआ तो एंडिंग हुई फिर नई शुरुआत होगी, वो एक अलग बात है, वो भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, थोड़ा सा पॉज लिया था आपने, बात नहीं कर रहे थे, तो अब एक नई शुरुआत भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। देखिए आप है ना सब कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो, आप कुछ भी ऐसा डिज़र्व नहीं करते हो जो आपके लिए नहीं है सही, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वॉयज, यू ऑलरेडी हैव द आंसर्स। जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना अपने लाइफ जर्नी में, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है, अपने रिश्ते में आप कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हो, वो आंसर्स ऑलरेडी आपको पता है और वो इन दिनों आपके सामने आ सकते हैं। आप खुद समझ जाओगे कि चीज़ें क्यों इस तरह से हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके पर्सन खुद बता दे। तो इन दिनों आपके सामने आपके जो भी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो क्लैरिटी आएगी आपके पर्सन को, तो वो सारे सवालों के जवाब भी आपके सामने रखेंगे। सोलार प्लेक्सस चक्रा, अपने सोलार प्लेक्सस पर आपने वर्क करना है। एक्चुअली सारे चक्रास को बैलेंस रखना है, ठीक है, और इसको तो बैलेंस रखना ही रखना है। इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए अपने, इंट्यूशन सही से गाइडेंस देगा इन दिनों आपको। तो थर्ड आई चक्रा पर भी वर्क करना है आपने। सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए ना, बैलेंस होनी चाहिए। लाइफ में सब कुछ ठीक चाहिए ना, तो अपने चक्रास को पहले बैलेंस करो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक होगी। फर्म फाउंडेशन, रूट चक्रा को भी आपने वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब ऑल चक्राधाना आपने करना है प्रैक्टिस यहाँ पर। और हाँ, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत गहरी पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आप महसूस करोगे इन दिनों, अपने इमोशंस में स्टेबिलिटी महसूस करोगे, सक्सेस में स्टेबिलिटी महसूस करोगे, ठीक है। तो सब कुछ ठीक हो रहा है, आपने भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए चक्राधाना प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम और थोड़ा गाइडेंस देखते हैं। सेफ्टी, आपकी सेफ्टी सबसे पहले आती है, ठीक है, बाकी सब बाद में। इमोशनल सेफ्टी, सोशल सेफ्टी, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हर तरह की सेफ्टी जो है, फिजिकल, पर्सनल, ये सब कुछ पहले आता है, ठीक है। लीगल, सोशल, तो अपनी सेफ्टी को पहले रखना, बाकी सारी बातें बाद में, क्योंकि आप उसी को साइड कर दोगे और इमोशंस में आकर कुछ करने जाओगे और बाद में जब सब बैकफायर होगा, समझो नहीं हुआ तो अच्छा ही, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ हुआ तो फिर क्या करोगे, तकलीफ होगी ना आपको। फिर कोई नहीं आता है, कोई आकर बचा के चला भी जाए आपको, उसके बाद में भी लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, पर अंदर ही अंदर जो घाव बन जाता है ना, वो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए पहले तो अपनी इमोशनल, सोशल, लीगल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर तरह की सेफ्टी की तरफ ध्यान दो। फिजिकल, कंपैशन, एम्ब्रेस द अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शंस। देखिए बहुत कंपैशनेटली आप है ना दूसरों के और आपके बीच में, मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो रहेंगे, सब कुछ सही तो मतलब एकदम से सब कुछ बैलेंस एकदम 100% तो मैंने नहीं देखा है कहीं है करके। हाँ कहीं होगा भी तो वो बहुत ही रेयर और बहुत ही सुपर डुपर लकी पर्सन्स रहेंगे वो दोनों भी। लेकिन यहाँ पर हमें बस जो है उसको एक्सेप्ट करना है, गले लगाना है और आगे बढ़ना है। जो भी इम्परफेक्शंस हैं खुद के भीतर, सामने वाले के भीतर, कंपैशनेटली, ठीक है। पीस, फाइंड इनर पीस इन द मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस। क्लियरिंग कर्मा, कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुछ लोगों के हो सकता है कुंडलिनी एक्टिवेशन का थोड़ा बहुत आप एक एक्सपीरियंस करो। यहाँ पर देखिए कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है और सभी के लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। कर्मा क्लियरिंग का टाइम रहेगा ये, इसीलिए आपके पर्सन को आने में थोड़ा वक्त लगे, या फिर आपके लाइफ में भी कर्माज हो गए तो उसको भी क्लीन करने का, क्लियर करने का टाइम आ चुका है। ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर, एक्सपांसिव ग्रोथ, अभी आपके जो ट्विन फ्लेम है उनके लाइफ में एक ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है, ये बात है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप जब शांत रहते हो ना, उस शांत एनर्जी में एक जो एक स्टेबिलिटी है, पर बिल्कुल
शांत है तो उसमें ना अपने पीस ऑफ माइंड को ढूंढो और उसको कंटिन्यू करो अपने लाइफ में, क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। वैसे इसको देखकर ही बहुत पीसफुल फील हो रहा है। चलो अभी हम रून्स के ज़रिए आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आपके लिए ले लेते हैं। शेयरिंग अ स्पेशल सॉन्ग, वो आपके साथ कोई सॉन्ग शेयर करेंगे इन दिनों, ये हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव आपके साथ महसूस करते हैं आपके पर्सन। डियर लव, यू हैव राइट्स टू से नो बट आई बेग यू प्लीज़ गिव मी वन चांस। आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं कि आपको पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि आप ना कहो, छोड़कर चले जाओ उनको, लेकिन फिर भी वो आपके सामने एक मतलब बेग कर रहे हैं कि एक चांस दे दो उन्हें। लीब्रा, कोई लीब्रा पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। डियर यू डिज़र्व द फ्रीडम। ओके, लीब्रा और फ्रीडम दोनों एक साथ आए हैं, तो देखिए आप मतलब एक के बाद एक। तो यहाँ पर रूल्स के हिसाब से देखें हम उनका नेक्स्ट एक्शन, तो ब्रेक थ्रू आएंगे, उसके बाद उनको क्लैरिटी मिलेगी आपके पर्सन को। वो आपकी तरफ इमोशनल सच लेकर आएंगे, जो भी है मतलब इमोशनली वो जो सोचते हैं ना वो सच में इस बार आपके सामने वो बता दें, ये हो सकता है, ठीक है। पर एक इंटरनल स्टॉर्म के बाद अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ होगा, पहले उनको एक स्टॉर्म में से गुजरना पड़ेगा जो इमोशनल हो सकता है। देखिए ये दो जो यहाँ पर रून्स के सिंबल आए हैं, तो इनर ब्लॉकेज या कार्मिक फियर को तोड़ने की डीप स्पिरिचुअल अर्ज उनके अंदर जाग रही है आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। वो अपने दिल के गेट खोलने की कोशिश करेंगे, मतलब वही थोड़ा सा टाइम लगेगा पर वो करेंगे ज़रूर ये सब कुछ। अब वो आपके लिए है ना क्लैरिटी और सच्चाई लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। उनको पता है कि क्लैरिटी और सच्चाई के बगैर बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी आपके लिए कन्फ्यूजन में रहेगी, मतलब आप क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप शायद डिसीजन नहीं दोगे। पिछले रीडिंग में ये एनर्जी आई थी कि आपके मन में ये था या आपने उनको बताया है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक मैं डिसीजन नहीं लूँगा या लूँगी, इस तरह से कोई तो रीडिंग में आया था ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पर्सन आपके लिए क्लैरिटी और सच्चाई लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। हिडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का भी सिग्नल है यहाँ पर। अब ये जो रून सिंबल है ये हमें कह रहा है कि पर ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी इमोशनल ब्रेकडाउन या ईगो कोलैप्स के बाद ही होगा, ठीक है। स्टॉर्म के बाद ही वो एक्शन ले पाएगा या पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। तो आपके पर्सन जो है पॉजिटिव है, आने वाले टाइम में एक्शन ले भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।